Good morning class. Welcome back you all in the new online session of Geeta Global School. My name is Survi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 6 science. In our previous video we have completed till the point use of more than one method of separation. We will start today from activity 7. Take a mixture of sand and salt. Sand और salt का एक mixture ले लो. how will we separate this? आप इनको अलग कैसे करोगे? We already saw that hand picking would not be a particular method of separation for separating these. आप hand picking से इनको अलग नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे? कीप द मिक्सचर इन अ बीकर. आप एक बीकर मतलब कि कोई भी कंटेनर में आप इस मिक्सचर को डालो एंड ऐड सम वाटर टू इट, और इसमें पानी मिला दो. लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम. आप उस बीकर को साइड में रख दो. डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? तो आप क्या देखोगे, जो सैंड है वो नीचे की तरफ बॉटम में सेटल हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो आप इस तरह से उस सैंड को अलग कर सकते हो, या तो आप पानी को उसमें से वैसे ही अलग कर लो या फिर पानी को छान के अलग कर लो. तो जो मिट्टी होगी वो नीचे आ जाएगी और साल्ट जो होगा वो वाटर के साथ मिक्स होके अलग हो जाएगा. वॉट डज द डिसेंटेड लिक्विड कंटेन? अब जो डिसेंटेड लिक्विड जो आपने पानी अलग निकाला है उसमें क्या है? उसमें नमक है. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन मिक्सचर एट द बिगनिंग? तो आपको लगता है कि जो उसमें जो आपको स्टार्टिंग में जो उस मिक्सचर में नमक था वो उस पानी में होगा. नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड. अब आपने जो पानी अलग किया है, आपने सैंड तो अलग कर लिया, बट आपको पानी जो उसमें निकला है उसमें साल्ट मिल गया, घुल गया. तो उस साल्ट को अलग कैसे करोगे? जो हमने एवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ी उसी से. ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ कैटल. एक कैटली में ट्रांसफ़र करो और उसका ढक्कन लगा दो. अब उस कैटल को गर्म करना शुरू करो. गर्म करोगे तो क्या होगा? स्टीम आएगी बाहर. किस चीज़ से? इवेपोरेशन से. वाटर का इवेपोरेशन शुरू होने लगेगा तो उसकी स्टीम बाहर निकलेगी. टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. आप उसके ऊपर एक मेटल प्लेट लगाओ और उस प्लेट के ऊपर थोड़ी सी आइस रख दो. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ कैटल. जैसे कि आप इसमें दिखा रहे हो, एक केटली में से इधर से स्टीम निकल रही है, तो आपने ये इधर एक प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर आइस रख दी. अब आइस रखने से क्या होगा, ये जो स्टीम होगी वो इसके ऊपर जाएगी, और ऊपर आइस रखी है तो ये स्टीम ठंडी होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसे एक मग में कलेक्ट कर सकते हो. When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, जब ये स्टीम निकल के ये जो मेटल प्लेट है जिसके ऊपर आइस रखी हुई है उसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होगा? इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर. तो ये फिर से उस स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर देती है. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट. और इसमें जो वाटर का ड्रॉप्स ऊपर आ जाती हैं वो ड्रॉप्स इसमें गिरने लग जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कंडेंसेशन. तो एवेपोरेशन तो आपने उधर कर दिया. एवेपोरेशन तो क्या होता है? हीट की वजह से वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और वो हो गया एवेपोरेशन. अब वाटर वेपर का ठंड होने की वजह से, हल्की सी ठंडक की वजह से फिर से वाटर में कन्वर्ट होना, वो क्या होता है? कंडेंसेशन. Do you ever see water drops condenses under a plate that have been used to cover vessel containing milk that has just been boiled? आपने देखा होगा अभी घर में चाहे सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी के ऊपर हम प्लेट लगाते हैं तो उस पर वाटर ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं. या फिर आपने दूध ढका हुआ है, अभी दूध आपने उबाला है, फिर आपने दूध को ढक दिया तो उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉप्स मिल जाएंगे उस बर्तन के ऊपर. तो वो कहाँ से आती हैं? वो कंडेंसेशन होता है. आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवेपोरेटेड, वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल. जब आपने इस कैटल में सारा वाटर एवेपोरेट कर दिया, इधर आपने कंडेंसेट करके उसे वाटर को अलग कर लिया, तो इस कैटल में नीचे क्या बचा? सॉल्ट बचेगा इसमें. वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन. सबसे पहले तो हमने डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन किया, पानी में से छान के सैंड को अलग कर लिया. उसके बाद एवेपोरेशन किया हमने, वाटर को एवेपोरेट किया, एवेपोरेट करके वाटर को इसमें कंडेंसेट करके हमने दोबारा इकट्ठा कर लिया. इस सारी प्रोसेस से क्या हुआ? हमने वाटर को, साल्ट को और सैंड को अलग कर लिया. इतने सारे मेथड लगे, लेकिन
पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद द सैंड। पहेली को प्रॉब्लम हो रही थी साल्ट और सैंड को अलग करने में। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। पहेली ने सैंड तो कम ली लेकिन उसने नमक बहुत ज़्यादा ले लिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब उसने वो सारे मेथड यूज़ कर लिए टू रिकवर द साल्ट रिकवर करने के लिए। शी फाउंड हाउवर शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट शी हैड टेकन। लेकिन क्या हुआ, उसे बहुत कम साल्ट वापस मिला था, वो सारा साल्ट वापस नहीं ले पाई थी। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल घुल जाते हैं। वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं, नया मिक्सचर बना लेते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो वो सब्सटेंसेज क्या होते हैं, पानी में सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। व्हाट हैपन विल इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दीज सब्सटेंसेज टू फिक्स अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन कुछ चीज़ हमने जैसे पानी में नमक को थोड़ा सा घुल लिया, अच्छे से घुल जाएगा। लेकिन अगर हम पानी में ज़्यादा से मतलब पानी तो फिक्स है हमारा, लेकिन उसमें हम चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा देखते हैं। वी नीड अ बीकर और अ टम्बलर। हमें एक बीकर चाहिए या फिर एक टम्बलर चाहिए। अ स्पून साल्ट एंड वाटर चाहिए, नमक चाहिए और स्पून चाहिए। pour हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अपने बीकर में आधा कप पानी ले लिया। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ साल्ट एंड स्टर इट वेल। आपने 1 चम्मच नमक डाला और उसे घोल दिया। अब क्या होगा, साल्ट पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा 1 चम्मच। तो अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल। दोबारा से 1 चम्मच नमक डालो और फिर घोलो। और अब उसमें आप नमक की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ। तो क्या होगा, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, नमक की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाने के बाद क्या होगा। डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन डिजॉल्व एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। आप देखोगे कि कुछ एक फिक्स क्वांटिटी नमक मिलाने के बाद में जो नमक होगा वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगा, वो उसके नीचे बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो पानी में नहीं मिक्स होगा। दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो इसका मतलब क्या है, जितना पानी हमने लिया है उसमें हम और नमक को ऐड नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो वो जो सॉल्यूशन बना नमक का और वाटर का वो क्या है, सैचुरेटेड है, वो संतुष्ट है, मतलब कि उसमें आप और सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते। Here is a hint as to what might have gone wrong with when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with the sand. तो पहेली के साथ अब क्या हुआ होगा, जो पहेली ने बहुत सारा नमक उसमें डाल दिया था, सैंड बहुत कम ली थी, तो परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हुआ होगा, जो सॉल्यूशन जो था उसकी क्वांटिटी से नमक बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ, द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैड रिमेन मिक्स विद द सैंड कुड नॉट रिकवर। तो क्या हुआ होगा, जो सॉल्ट जो होगा जो मिक्स नहीं हो पाया पानी में, वो मिट्टी के साथ में ही रह गया होगा और मिट्टी के साथ ही वो अलग हो गया होगा। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उसकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होती, जब वो बहुत सारा पानी लेती उस नमक के अकॉर्डिंग। लेकिन उसने पानी कम लिया था, नमक ज़्यादा लिया था, तो पूरा नमक पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाया और वो सैंड के साथ में ही उसको फिल्टर हो गया, डिसेंट हो गया वो। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द साल्ट और मिक्सचर। तो सपोज करो उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं थी पानी की, तो क्या कोई और तरीका था कि इससे अलग हो सकता है, देखते हैं। टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट अंटिल इट कैन नॉट बी डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। तो आप एक काम, बीकर में पानी लो और बीकर में क्या करो, इतना नमक डाल लो कि पूरा नमक घुल जाए और नमक ना घुल सके उसमें। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। इससे क्या होगा, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अब उसमें और नमक को आप ऐड नहीं कर सकते। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। तो अब आप क्या करो कि जो उसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसे गर्म करना शुरू करो। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा। व्हाट हैपन्स टू द डिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम टू द बीकर। तो आप देखोगे कि जो नीचे जो बीकर में सॉल्ट है उसका क्या होगा।
डज इट डिज़ोल्व नाउ, क्या वो अब घुल रहा है गर्म करने के बाद? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, तो क्या अब वो घुल रहा है गर्म करने के बाद पानी को? अगर घुल रहा है तो क्या अब उसमें और नमक ऐड कर सकते हैं? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस गर्म पानी को जो आपने किया है उसे ठंडा करो। डज द सॉल्ट अपीयर एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ बीकर अगेन, तो जो आपने पानी गर्म किया था उससे पहले जो नीचे बॉटम में साल्ट था, क्या आपको दोबारा वो बॉटम में दिखने लगा है? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि अगर हम पानी को गर्म करें तो सैचुरेटेड वाटर में हम और नमक भी ऐड कर सकते हैं पानी को गर्म करने के बाद। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सॉल्यूशन, तो क्या हम पानी में अलग अलग अमाउंट में सॉल्यूशन को ऐड कर सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं? कैसे एक्टिविटी है इसकी? टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम, 2 ग्लास लो, उसमें आधा आधा कप पानी ले लो। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास, 1 ग्लास में तो आप 1 चम्मच नमक ले लो और उसे अच्छी तरह से घोल दो। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम, और उसके बाद लगातार आप 1-1 चम्मच नमक उसमें मिलाते जाओ जब तक कि वो सैचुरेटेड नहीं हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन द वाटर, अब क्या करो, लिख लो आपने कितना चम्मच उसमें नमक डाला उसको सैचुरेटेड करने के लिए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, अब आप यही एक्टिविटी शुगर के साथ शुरू करो। दूसरे में क्या, पहले 1 चम्मच शुगर डाला, उसे घोल लिया, फिर 2 चम्मच डाला, फिर घोल लिया। तो आपने उसमें आप ये भी लिख लो कि आप उसमें कितने चम्मच नमक घोल पाए हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि दोनों के अमाउंट में क्या अंतर था। आप वो टेबल में लिखो। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, कुछ तो आपको इस चैप्टर में दे दिए हैं और कुछ हम बाद में और पढ़ लेंगे। सो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट, तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है? जब उस सॉल्यूशन में हम और उस मटेरियल को और उस सब्सटेंस को नहीं घोल सकें, तब क्या हो जाता है, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। So this is it, your chapter is finished. In our next class we will start its exercise.